हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए, आज जो टॉपिक डिस्कस करना है हमें वो है इलेक्ट्रिक डायपोल, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास दो चार्जेस हैं। एक चार्ज है माइनस क्यू, एक चार्ज है प्लस क्यू, और इनको हमने एक बहुत स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किया है, लेट्स से 2a। ठीक है, तो इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? ये जो सिस्टम है हमारा, इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, इसका जो मिड पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ डायपोल। इसकी डिस्टेंस यहाँ से a और यहाँ से भी e, ये क्या है हमारा? सेंटर ऑफ डायपोल। ठीक है, ये जो पॉइंट है o, ये क्या है? सेंटर ऑफ डायपोल। और ये इसको हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ डायपोल। जिस एक्सिस पर डायपोल है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ डायपोल। ठीक है, और ये जो ओ से जो प्लेन पास करेगा उसको हम बोलेंगे इक्वेटोरियल प्लेन या इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, एक्सिस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल एक्सिस। ठीक है, जो इसके मिड से पास करेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। इसको डिफाइन कर सकते हैं टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a small distance। ठीक है, such system is called electric dipole। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ बताता है उसको हम बोलते हैं डायपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं? डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या करता है? अपने इलेक्ट्रिक डायपोल की बताता है स्ट्रेंथ को। ठीक है, कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। तो अब जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है वो है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, चलिए उसके बारे में देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसको हम बोलते हैं डायपोल मोमेंट। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल P वेक्टर से। ठीक है, और ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन वेक्टर। ठीक है, ये जो डायपोल मोमेंट होता है ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स। डिस्टेंस कितनी दोनों वेक्टर के बीच की? 2a है, और किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? q। तो ठीक है, चार्ज, किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच के सेपरेशन को मल्टीप्लाई करके क्या बोलते हैं हम? डायपोल मोमेंट। इसकी डायरेक्शन कैसी होती है? तो इसकी डायरेक्शन देखनी है तो वो होती है फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ठीक है, तो ऐसा डायग्राम की बात करें तो इसमें डायरेक्शन कैसी होगी? तो इसमें ये डायरेक्शन होगी, किसकी होगी? डायपोल मोमेंट की होगी। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होगी? देखो, चार्ज यूनिट क्या होती है? एसआई कूलाम। डिस्टेंस यूनिट क्या होती है? मीटर। तो एसआई इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम इनटू मीटर। ठीक है, डायपोल के जो एग्जांपल हैं, एग्जांपल्स ऑफ डायपोल। ठीक है, तो अगर हम बात करें मॉलिक्यूल्स की, जैसे H2O मॉलिक्यूल्स है तो उसमें क्या होता है? दो ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो दो ऑक्सीजन में माइनस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो हाइड्रोजन के एक पॉजिटिव से और एक पॉजिटिव से क्या बनाते हैं? डायपोल बनाते हैं। तो एग्जांपल के लिए H2O, HCl, C2H5OH। ठीक है, ये कुछ दो तीन एग्जांपल हैं, ये क्या होते हैं? डायपोल क्रिएट करते हैं। H2 की बात करें तो ऑक्सीजन पे क्या होता है? -2 होता है, और हाइड्रोजन पे क्या होता है? +1 है ना, और +1। ठीक है, तो देखो इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास एक नेगेटिव चार्ज है, इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों की सेपरेशन कितने हैं? इन दोनों के बहुत ही स्मॉल सेपरेशन है। तो यहाँ पे एक डायपोल इधर बन रहा होगा और एक डायपोल इधर। इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अगर हम बात करें, एक डायपोल इधर बन रहा होगा और एक डायपोल इधर, और डायरेक्शन कैसी होगी? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डायरेक्शन कैसी होगी इनकी?
ऐसे ऐसी डायरेक्शन होगी इनकी, ठीक है, इसकी होगी ऐसे, ठीक है। ऐसी एच सेल का बन सकता है H प्लस Cl माइनस, तो वहां भी क्या है, एक हाइड्रोजन पर एक पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी क्या बना रहे होंगे, आपस में इलेक्ट्रिक डायपोल बना रहे होंगे। तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल हमको मिलता है, इसको आप नोट कर सकते हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं, फिर निकालेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। भाई डायपोल है, डायपोल में एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, अगर मैं इसके आसपास कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। तो हमको जो यहाँ पे निकालना है वो निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपन लोग। चलिए अब जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है वो निकलना है, तो नेक्स्ट पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। चलिए हेडिंग लगाते हैं। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं हम डायपोल पे, वो दो पॉइंट्स पे निकालते हैं। इसके एक तो एक्सिस पे निकालेंगे डायपोल के, और एक निकालेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पर, ठीक है। जो इक्वेटोरियल एक्सिस है उसके किसी पॉइंट पर निकालेंगे, और एक उसका जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ डायपोल, उसके किसी भी पॉइंट पर निकालेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इसमें जो फर्स्ट केस है वो लेना है हमको एट एक्सिस, ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। सबसे पहले हमको डायपोल बनाएंगे, फिर उसके एक्सिस पे कोई पॉइंट को हम अज्यूम करेंगे, और उस पॉइंट पर क्या निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। तो चलिए सबसे पहले हम डायपोल बनाएंगे। दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज 2a। इनका ये सेंटर है O, ठीक है। एक्सिस, यही तो एक्सिस है इसकी, ठीक है। इस एक्सिस पर मान लो हमने कोई भी पॉइंट ले लिया, यहाँ कोई पॉइंट ले लिया, इसकी जो डिस्टेंस है सेंटर से वो हमने मान ली कितनी, x। हमने इस डिस्टेंस को एज्यूम कर लिया कितना, x। हमारी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात हो रही है, ठीक है। इस पॉइंट को कोई नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेट्स से S, ठीक है। इस S पॉइंट पे क्या निकालना है हमको, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। चलिए तो कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जिस फील्ड पर, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पर जाके बैठ जाओ, ठीक है। जाके बैठ गए, फिर देखते हैं कि भाई माइनस क्यू चार्ज है, ये क्या कर रहा होगा, ये कर रहा होगा, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी कैसी होगी, वो टुवर्ड्स द चार्ज, ठीक है। और जो पॉजिटिव चार्ज है क्यू, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, अवे फ्रॉम चार्ज, ठीक है। चलो बात करते हैं पहले माइनस क्यू की। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है, लेट्स से E1। और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, प्लस की वजह से वो बनेगा इस डायरेक्शन में, लेट्स से E2, ठीक है। और बड़ा कौन सा होगा, तो बड़ा कौन सा होगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या कर रहे हैं हम, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट S, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको हम फर्स्ट कह रहे हैं, वो क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या चाहिए, यहां से लेके इस माइनस क्यू से लेके इस S तक की डिस्टेंस चाहिए, वही तो होगी डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज टू दैट पॉइंट, ठीक है। उसको कर सकते हैं हम कैलकुलेट। देखो ये डिस्टेंस x है, क्या ये a होगी, हाँ बिल्कुल a होगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी माइनस क्यू से S तक की, तो ये होगी x प्लस a। तो इसको हम बोलेंगे x प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली E2 कितना हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे के क्यू अपॉन, देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल है ये x, ठीक है, और ये डिस्टेंस है a। अगर इस x में से इस a को माइनस कर दें तो क्या ये डिस्टेंस मिल जाएगी हमको, बिल्कुल मिल जाएगी। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, हम बोलेंगे ये होगी x माइनस a, ठीक है। तो ये भी डिस्टेंस मिल गई हमको, ये कितनी है हमारी x माइनस a का होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ कौन बड़ा है, E1 बड़ा है या E2 बड़ा है। जिसका रेशियो बड़ा होगा उसका वैल्यू छोटी होगी, सॉरी जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू छोटी होगी। देखो इसकी r है x प्लस a, तो इसकी वैल्यू छोटी होगी, इसकी r है x माइनस a, यानी कि ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, तो ये इसका बड़ा होगा, ये इसका छोटा होगा, यानी कि E2 इज ग्रेटर देन E1, यानी कि E2 इज ग्रेटर देन E1, ठीक है।
तो इसलिए देखो हमने E2 का एरो बड़ा बनाया है, E1 का एरो छोटा बनाया है। अगर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए एस पे तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का वेक्टर सम करना पड़ेगा। अब देखो दो वेक्टर हैं और दोनों कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होता है वेक्टर सम, तो बड़े वेक्टर में से छोटे वेक्टर को माइनस कर देंगे अपन, ठीक है। चलिए कैलकुलेट करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एस। तो ई नेट जो होगा वो क्या होगा, E2 माइनस E1, बड़े वेक्टर में से छोटे वेक्टर को हमने माइनस कर दिया क्योंकि डोमिनेट कौन करेगा, बड़ा वेक्टर करेगा, ठीक है। E2 की वैल्यू क्या होगी, के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। इसका एलसीएम लें तो क्या आएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। क्या हम के क्यू कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसे, तो देखो के क्यू है बाहर, के क्यू है बाहर, तो इसको खोल लेंगे एक्स प्लस ए स्क्वायर के, एक्स प्लस ए के होल स्क्वायर को, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a एक्स, आगे आ गया माइनस तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस 2a एक्स, ठीक है। अब देखो क्या ये a माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है, तो क्या हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो क्या इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करें के क्यू, देखो अगर माइनस अंदर चला गया तो ये माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस का हो जाएगा और ये क्या बचेगा प्लस का, तो क्या एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कट रहा है और बचेगा क्या प्लस 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा 4ax, ठीक है, अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। हमको पता है कि q इंटू 2a क्या होता है, q इंटू 2a होता है डायपोल मोमेंट। तो क्या यहाँ पे हम q इंटू 2a की जगह डायपोल मोमेंट p पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो करके देखते हैं, तो k इंटू p इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो जो 2a है वो पहले से ही बहुत छोटा डिस्टेंस हमने माना है, मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है उनके बीच की डिस्टेंस है, यानी कि बहुत छोटी होगी। तो क्या 2a अगर छोटी है तो a उससे भी छोटी होगी, है ना। अगर हम कंपेयर करें इसे x से, तो क्या a x से बहुत छोटी नहीं होगी, बिल्कुल। अगर छोटे का स्क्वायर करते हैं तो वो और छोटा आएगा, ठीक है, यानी कि जो a स्क्वायर है एज कंपेयर टू एक्स स्क्वायर बहुत ज्यादा छोटी क्वांटिटी है। तो हम लिख सकते हैं जो एक्स स्क्वायर है वो बहुत ही ज्यादा छोटी है, सॉरी ए स्क्वायर जो है वो बहुत ज्यादा छोटी है एज कंपेयर टू एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं एज कंपेयर टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको पुट करते हैं, तो क्या आएगी k इंटू पी इंटू 2x एक्स स्क्वायर इन माइनस 0 का होल स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करेंगे इसे अभी, तो रिजल्ट मिल जाएगा हमको, यानी कि ई नेट जो आ रहा है हमारा क्या आ रहा है, देखो के पी 2 आगे करते हैं x पीछे अपॉन x की पावर 4, क्या x से x कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल। तो ई नेट जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है 2kp इंटू सॉरी अपॉन x क्यूब। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन कैसी होगी, तो देखो यहाँ पे डोमिनेट कौन कर रहा है E2 और E1 है E2 से छोटा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, तो वो होगा इस डायरेक्शन में, ये होगा तुम्हारा ई नेट। और देखो हमको पता है जो डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट होती है वो होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यही डायरेक्शन किसकी हो गई, पी वेक्टर की भी। तो क्या पी वेक्टर और ई वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, हाँ बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है। तो क्या इस बात को हम लिख सकते हैं कि ई नेट वेक्टर जो होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में पी वेक्टर है, बिल्कुल। तो ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो ये निकाला है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके आप, तो नोट करिए, फिर पढ़ेंगे सेकंड केस।
चलिए, तो जो सेकंड है वो है ऑन एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल। चलिए, तो बात करेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है डायपोल के। तो पहले डायपोल बना लेते हैं अपन, माइनस क्यू प्लस क्यू एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज 2a। तो फ्रॉम सेंटर दिस इज a एंड दिस आल्सो a। ठीक है, ये हमारा इक्वेटोरियल प्लेन है, इस पे कोई पॉइंट हम एज्यूम कर सकते हैं। उस पॉइंट पे क्या निकालेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट से हमने कहा सेंटर से x डिस्टेंस ऊपर, सेंटर से x डिस्टेंस ऊपर हमने कोई पॉइंट एज्यूम कर लिया, जिसको हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ ही बोल सकते हैं, s बोल सकते हैं, चलो ऐसे ही मान लो। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस हमने एज्यूम की कितनी किया है वो x। ठीक है, अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन s। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले s के ऊपर जाके बैठ जाएंगे, फिर देखेंगे नेगेटिव चार्ज किधर बनाने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक है, इन टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक है, और किसको होगा, लाइन, जिस लाइन पर ये पॉइंट और चार्ज मिल रहे हैं उसी लाइन पर होगा। इसकी बात करें तो ये होगा ऐसे करके, और इसको बोलेंगे हम E1। क्या बोलेंगे, E1। ठीक है, अगर बात करें प्लस चार्ज की, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा, अवे फ्रॉम चार्ज। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा, जो लाइन ऑफ एक्शन से उससे अवे होगा। ठीक है, उससे बाहर की तरफ जाता हुआ होगा। ठीक है, तो ये इसका होगा, इसको हम बोलेंगे E2। ठीक है, चलिए, अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा। देखो दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। अगर यहाँ से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल रहे हैं, तो क्या ये भी थीटा और ये भी थीटा होंगे, बोलो। देखो अल्टरनेट एंगल और आमने सामने वाले एंगल। ठीक है, सेम लाइन पे एंगल बन रहे हैं, तो ये और ये एंगल भी सेम, और ये एंगल भी सेम। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, अब बात करते हैं, अगर हमको को नेट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें इनका करना पड़ेगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी कंपोनेंट्स ब्रेक करने पड़ेंगे। पहले निकालते हैं हम E1 और E2 की वैल्यूज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट S। ठीक है, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम, E1। क्या होगा वो, KQ अपॉन R स्क्वायर। क्या होगा, KQ अपॉन R स्क्वायर। अब देखो R कितनी होगी इसकी, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ही तो होगी, ये कितनी होगी, अगर इसको मैं नाम दे दूं, देखो ये है हमारा A, ये है अगर B, तो इसको हम C बोल सकते हैं, और ये तो हमारा O है ही। तो क्या होगा, R स्क्वायर क्या होगा, यानी कि AC का स्क्वायर होगा R। ठीक है, तो क्या ये KQ अपॉन AC का स्क्वायर है, और क्या हम AC के स्क्वायर को निकाल सकते हैं। AC क्या है, AC है हाइपोटेन्यूज, और ये है बेस, और ये है क्या, परपेंडिकुलर। तो क्या AC A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा अंडर रूट में। ठीक है, तो AC की जो वैल्यू यहाँ से कर सकते हैं हम कैलकुलेट, वो होगी KQ अपॉन अंडर रूट में X स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही सिमिलरली E2 को निकाल सकते हैं, तो E2 क्या होगा, KQ अपॉन R स्क्वायर, यानी कि KQ अपॉन CV स्क्वायर, है ना, और CV स्क्वायर भी कितनी होगी, जितनी AC स्क्वायर है। ठीक है, तो KQ अपॉन अंडर रूट में X स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या E1 और E2 का मैग्नीट्यूड बराबर आया है, हाँ बिल्कुल बराबर आया है। अब हमको निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या करना पड़ेगा, देखो E1 के दो कंपोनेंट होंगे और E2 के दो कंपोनेंट होंगे। जो E1 के कंपोनेंट होंगे वो कौन कौन से होंगे, तो देखो थीटा की साइड में होता है कॉस, और इससे परपेंडिकुलर होगा साइन। तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, तो एक इधर आएगा। ठीक है, अगर मैं C पॉइंट को यहाँ पे दोबारा बना लूँ, तो देखो कैसे कंपोनेंट आएंगे, इधर जो आएगा वो आएगा E1 साइन थीटा। क्या आएगा, E1 साइन थीटा। ठीक है, इधर जो आएगा वो आएगा E1 कॉस थीटा। ये किसकी बात कर रहे हैं, पॉइंट C की बात कर रहे हैं। अगर हम ऐसे ही ब्रेक करें E2 को, तो देखो E2 का जो ऊपर कंपोनेंट आएगा वो आएगा E2 साइन थीटा, और जो इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा E2 कॉस थीटा। ये पॉइंट C की बात हो रही है। तो नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C कर सकते हैं कैलकुलेट अपन, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, और इधर है E1, ये एंगल है थीटा, इधर है E2 और ये एंगल है थीटा। चलो
तो अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें सी पे देखो कर सकते हैं कैलकुलेट, बिल्कुल। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी क्या होगा देखते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, तो ई नेट जो होगा वो होगा, देखो जो सेम डायरेक्शन में वो ऐड हो जाएंगे और जो अपोजिट डायरेक्शन में वो माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा प्लस E1 sin थीटा, सॉरी E2 sin थीटा माइनस E1 cos थीटा। अब देखो इससे देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड क्या E1 E2 का मैग्नीट्यूड सेम है? हाँ बिल्कुल सेम है। तो हम कह देंगे E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू E। तो E नेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, E cos थीटा प्लस E cos थीटा प्लस E sin थीटा माइनस E sin थीटा। ये कैंसिल हो रहे हैं, बच क्या रहा है, E नेट जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है 2E cos थीटा। क्या हमारे पास E की वैल्यू है? हाँ E की वही वैल्यू है जो E1 की है और E2 की है। तो 2kq अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या हम cos थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से कर सकते हैं कैलकुलेट? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होगी इस ट्रायंगल में, देखो ट्रायंगल ACO में देखो cos थीटा क्या होगा इन ट्रायंगल ACO। cos थीटा क्या होता है बताओ? cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो। क्या होता है cos थीटा, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है cos थीटा, ठीक है। तो बेस का मतलब AO और हाइपो का मतलब AC। तो बेस कितना है, A है बेस, और हाइपोटेनस कितनी है, हाइपोटेनस है हमारी अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो जो ई नेट है हमारी वो क्या आ रही है, वैल्यू पुट करते हैं cos थीटा की। तो 2kq और बचेगा क्या, देखो अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू लगाते हैं तो क्या है, a अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बचा ये kq 2a अपॉन, देखो ये पावर 1 और ये पावर 1/2 और मल्टीप्लाई करते समय पावर क्या करती है, ऐड करती है। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, है ना। और Q इंटू 2a क्या होता है हम जानते हैं, ये होता है डाइपोल मोमेंट। तो लिख देंगे यहाँ पे Q इंटू 2a जो होता है वो क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। तो क्या मैं इसको kp अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो हमको पता है जो x है एज कंपेयर टू, जो x है एज कंपेयर टू a बहुत ज्यादा बड़ी है, तो क्या हम a स्क्वायर को नियरली 0 मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। तो जो E नेट निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखो kpx की जगह रख दिया हमने 0, तो क्या बचा a स्क्वायर की पावर 3/2। जब भी पावर के ऊपर पावर होता है तो क्या होता है, उनका मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो kp a स्क्वायर इंटू 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बच रहा है E नेट जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है kp अपॉन a की पावर 3, ठीक है, kp अपॉन a की पावर 3। अगर बात करें डायरेक्शन की तो देखो जो नेट डायरेक्शन आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इस साइड में आ रही है, यानी कि ये है ई नेट की डायरेक्शन। देखो ये दोनों तो कैंसिल हो रहे हैं, ये दोनों तो कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पे, है ना, बच क्या रहा है सिर्फ ये। तो ई नेट डायरेक्शन कैसी आ रही है, ऐसे आ रही है, माइनस के एक्स डायरेक्शन में जा रही है। और देखो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो कैसी है, वो है माइनस क्यू से प्लस क्यू, यानी कि ये डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट की। तो क्या ई नेट और पी की डायरेक्शन कैसी है, एक दूसरे के अपोजिट। तो जब इसको हम वेक्टरली लिखेंगे तो क्या इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, ई नेट इक्वल्स टू माइनस के पी वेक्टर अपॉन ए क्यूब, यानी कि ये माइनस पी वेक्टर क्या बता रहा है कि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है उससे अपोजिट डायरेक्शन में कौन आएगा, डाइपोल मोमेंट आएगा, ठीक है। और ये जो डेरिवेशन है वो बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है 2 मार्क्स या 3 मार्क्स क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आती है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हमको बता सकते हैं, ठीक है। आपको हम सॉल्यूशन जरूर देंगे आपको। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे इसके टॉर्क की, ठीक है। थैंक यू, बाय।